नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन। आज हम करेंगे उपसर्ग का अभ्यास कार्य। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा को उपसर्ग क्या होते हैं इस बात को दोहरा लें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थात जो पहले से बना हुआ शब्द है, मूल शब्द जिसे कहते हैं हम, उसके आगे जुड़ जाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। साथ ही जो नया शब्द बनता है उसके अर्थ में भी ये परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण द्वारा जानते हैं। उदाहरण है अ उपसर्ग को यदि हम मूल शब्द धर्म और ज्ञान जैसे शब्दों के आगे जोड़ दें तो हमें नए शब्द मिलते हैं अधर्म और अज्ञान। यदि आप देखें तो धर्म और ज्ञान का अर्थ अधर्म और अज्ञान का अर्थ बिल्कुल अलग है। धर्म का अर्थ है धर्म का होना, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का होना, जबकि अधर्म का अर्थ है धर्म का ना होना, अज्ञान का अर्थ है ज्ञान ना होना। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये उपसर्ग मूल शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। और आइए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य और देखते हैं आपने कितना सीखा। मैं फिर से कहूँगी कि आप इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है उपसर्ग के बारे में, जिसमें मैंने उपसर्ग को एक्सप्लेन किया है, उसे ज़रूर देखें, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसके उत्तर लिखें और इसको आप पॉज भी कर सकते हैं और अपना जितना भी आपको समय चाहिए आप ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। अभी, निर, अव, अप, सम, बिन, खुश, प्रति, अनु, उप, दुर, कु। तो आपको इन उपसर्गों से दो दो नए शब्द बनाने हैं। तो आप समय ज़्यादा ले सकते हैं, आप इसको पॉज कर लें और फिर आप उत्तर लिखें। हालांकि अंत में मैं उत्तर आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप स्वयं करें और फिर बाद में अपने उत्तर जांचें। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपको एक ऐसा शब्द दिया गया है जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है और मूल शब्द भी है, तो आपको उन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। उपसर्ग के नीचे उपसर्ग लिखने हैं और मूल शब्द के नीचे मूल शब्द लिखने हैं। तो जो आपको शब्द दिए गए हैं वे हैं अतिरिक्त, अनुराग, वियोग, परिक्रमा, पराक्रम, बाकायदा, हम उम्र। अनुकरण, अवरोहण, चिर परिचित, अपकार, अभिमान, उपकरण, प्रकृति, विकल्प, संकल्प, अनंत, अभ्यागत, निसंदेह, पुनर्जन्म, दुर्व्यवस्था। प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको एक उपसर्ग से बना शब्द दिया गया है और आपको चार चार विकल्प दिए गए हैं। आपको उनमें से सही उपसर्ग चुनना है जो उस शब्द में जुड़ा है। तो पहला शब्द है संयोग और इसके ऑप्शंस हैं, इसके विकल्प हैं सन, सन जिसमें न में स्वर नहीं है, सम, सम, म में स्वर नहीं है। तो इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा जो उपसर्ग है इस शब्द में जुड़ा है। यह बात मैंने पिछले उपसर्ग के एपिसोड में आपको बहुत क्लियरली समझाई है, तो अगर आपने वह देखा है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसी तरह से अपव्यय, प्रकार, चिरकाल, अत्याचार, निर्मल, प्रतिकार और अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है यह आपको विकल्प में से चुनना है। आप समय कितना भी लें लेकिन खुद इसको हल करने का प्रयास करें। प्रश्न 4। सही विकल्प चुनिए। पहला है किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपके विकल्प हैं निर्बल, निरोग, निरपराध, निर्जल। तो आप में से आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसमें निर उपसर्ग नहीं है। दूसरा प्रश्न है किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है।
प्रगति, प्रयोग, प्राण, प्रयोजन। तो आपको उत्तर बताना है। तीसरा है किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सफल, सबल, सपूत, सत्कर्म। किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अपशब्द, अपमान, अपकीर्ति, अपना। तो आपको इनमें से उचित विकल्प चुनना है। तो चलिए अपने उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न में आपको दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने थे, तो आपने बना लिए होंगे। तो अभी से बनता है अभिमान, अभिनेता। आपने यदि अन्य भी लिखे हैं तो उन्हें अच्छे से जांच लें। निर से बन सकता है निर्बल, निर्धन। अव से बनता है अवशेष, अवगुण। अपमान, अपयश। सम से सम्मान, सम्मुख। बिन, बिन मांगा, बिन ब्याहा। खुश, खुशहाल, खुशखबरी। प्रति, प्रतिलिपि, प्रत्येक। अनुकरण, अनुभव। उपकार, उपचार। दुर्व्यवहार, दुर्बल। कुपुत्र, कुकर्म। तो आप इस तरह से दो शब्द लिख सकते हैं। यदि आपने अन्य शब्द लिखे हैं तो आप उन्हें, पुस्तक में बहुत सारे, हर एक उपसर्ग के बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तो आप देख लें, वहाँ से जांच लें कि आपके जो शब्द हैं वे सही हैं या नहीं हैं। प्रश्न 2 में आपको कुछ शब्द दिए गए थे और आपको उनमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम पता करें कि जो हमने अलग किए हैं, उस शब्द के टुकड़े किए हैं उपसर्ग और मूल शब्द में, वे सही हैं या नहीं। तो आपको यह देखना है कि जब आप उपसर्ग उसमें से निकालते हैं तो जो पीछे मूल शब्द बचता है वह देख लें, ध्यान से देख लें कि वह एक सही शब्द है या नहीं। यदि आपको लगता है कि हाँ वह शब्द सही है और आपने सुना भी है और ऐसा शब्द होता भी है, तब तो ठीक है। यदि आपको ज़रा भी लगे कि ये तो बड़ा अटपटा सा शब्द है और मैंने तो कभी इसको ना पढ़ा है, ना सुना है, ना कहीं देखा है, तो आप फिर से जांच लें। जैसे अतिरिक्त, अति और रिक्त। रिक्त आपने पढ़ा होगा, रिक्त स्थान में भरिए। अनुराग, अनुराग। राग एक मूल शब्द होता है, आप जानते हैं। वियोग, वियोग। योग भी मूल शब्द होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। परिक्रमा, परिक्रमा। क्रम से क्रमा बना है। पराक्रम, परा और क्रम। बाकायदा, बा और कायदा। कायदा मूल शब्द हो गया और बा उपसर्ग। हम उम्र, हम उपसर्ग है और उम्र मूल शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुकरण में अनु और करण। अवरोहण में अव और रोहण। चिर परिचित, चिर परिचित। चिर यहाँ पर उपसर्ग है और परिचित मूल शब्द है। अपकार, अपकार। अभिमान, अभिमान। उपकरण, उपकरण। प्रकृति, प्रकृति। तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आप उपसर्ग को शब्द से अलग कर रहे हैं तो जो मूल शब्द बचता है वह एक सही शब्द होना चाहिए, एक सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं विकल, विकल। तो कल एक मूल शब्द है और वी उपसर्ग है। संकल्प, सम। मैंने पहले भी बताया था पिछले एपिसोड में कि जहाँ पर भी स के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, वहाँ पर जो उपसर्ग होता है वो सम होता है। स, म के नीचे आप हलंत लगाएंगे क्योंकि म जो है वो स्वर रहित है। पंचमा अक्षर है जो अनुस्वार बन जाता है। तो समकल्प। अनंत, अन, अंत। अभ्यागत, अभी, आगत। निसंदेह, निस्संदेह। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था। तो इस तरह से आप उत्तर लिखें। प्रश्न 3 में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, विकल्प दिए गए थे। उसमें से सही उपसर्ग का जो विकल्प था वो चुनना था। तो संयोग में स है, उसके ऊपर अनुस्वार है और मैंने बताया है ऐसे सभी शब्दों में जो उपसर्ग होता है वो सम होता है। स, म स्वर के बिना, अर्थात म के नीचे हलंत आएगा। अपव्यय में अप, प्रकार में प्र, चिरकाल में चिर। अत्याचार में अति और आचार मिलके बनाते हैं अत्याचार। यहाँ पर
अति और आचार के बीच में संधि होती है, यण संधि होती है, इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप वर्तनी में परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत से बच्चे अत लिख देते हैं, अत नहीं है, ये अति है और साथ में आचार इसमें मूल शब्द है। निर्मल में निर और मल, प्रतिकार में प्रति और अध्यक्ष में अधि। प्रश्न 4 में आपको कहा था कि सही विकल्प चुनिए और आपको ये बताना था कि किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। तो चारों शब्दों में से हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किसमें निर उपसर्ग नहीं है। निर उपसर्ग है निर्बल में और बल मूल शब्द। निरोग में नी उपसर्ग है और रोग मूल शब्द है। निरपराध में निर उपसर्ग है और अपराध उसका मूल शब्द है। निर्जल में निर उपसर्ग है और जल मूल शब्द है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ख है ऑप्शन निरोग, वह इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न था कि किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम करके देखते हैं। प्रगति में प्र हमें उपसर्ग दिखाई दे रहा है और मूल शब्द हो गया गति। प्रयोग में प्र उपसर्ग और योग हो गया मूल शब्द। प्राण में यदि हम प्र उपसर्ग निकालें तो हमारे पास बचता है आण। आण कोई शब्द नहीं होता, तो इसलिए ये उचित नहीं है। प्रयोजन, प्र और योजन, योजना शब्द से बना है योजन, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर हुआ वह हुआ ग। ग शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्र उपसर्ग निकालने के बाद यदि हम प्र को उपसर्ग माने तो वहाँ पर जो मूल शब्द बचता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो जब भी आप किसी शब्द में से उपसर्ग अलग करें तो आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देंगे, जो पीछे बचता है मूल शब्द वह सार्थक है या नहीं, उसका कोई अर्थ है या नहीं। तो यहाँ पर जो प्राण शब्द है उसमें उपसर्ग निकालकर कोई मूल शब्द नहीं बचता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें प्र जो है वो उपसर्ग नहीं है, कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये बिना उपसर्ग के बना हुआ शब्द है, ये मूल शब्द है। तीसरे में आपसे पूछा था कि स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सफल का यदि हम सफल से अलग अलग करें तो स उपसर्ग है और फल उसमें मूल शब्द। सबल में स उपसर्ग और बल हो गया मूल शब्द। सपूत में स हो गया उपसर्ग और पूत हो गया मूल शब्द। सत्कर्म में सत उपसर्ग हो गया और कर्म मूल शब्द हो गया। तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया चौथा, घ। चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें भी हम मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करके देख लेते हैं। अप शब्द में अप हो गया उपसर्ग और शब्द हो गया मूल शब्द। अप हो गया उपसर्ग तो मान हो गया मूल शब्द। तीसरे में अप हो गया उपसर्ग तो कीर्ति हो गया मूल शब्द। चौथे में अपना में से यदि हम अप को उपसर्ग माने तो हमारे पास बचता है ना। ना कोई शब्द होता ही नहीं है, ये कोई मूल शब्द है ही नहीं, तो इसका मतलब अपना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो यह शब्द हो गया हमारा उत्तर। तो घ हमारा उत्तर है कि इसमें अपना शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे तो उपसर्ग के बारे में बहुत सारी बातें मैं पहले एपिसोड में बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा उपसर्ग जुड़े होते हैं, जैसे असफल। असफल शब्द में 2 उपसर्ग हैं, अ और स, और मूल शब्द है फल। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जहाँ 2 उपसर्ग जुड़े होते हैं और नया शब्द बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कई ऐसे शब्द बनते हैं जिनमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। तो मूल शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ता है और पीछे प्रत्यय जुड़ता है और एक नया शब्द बनता है, जैसे सफलता। सफलता में स उपसर्ग है, फल मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। तो इस तरह से दोनों हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों एपिसोड देखने के बाद उपसर्ग भाग 1 और उपसर्ग भाग 2 देखने के बाद आपको उपसर्ग विषय बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा और बहुत सारे इसके उदाहरण आपको याद भी हो गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ला रही हूँ प्रत्यय। जी हाँ, प्रत्यय
और आप उसे देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।